अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी इस वक्त मैं आई हुई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मैं सोच रही थी गोभी के पराठे बनाऊं। कल रात में गोभी बनाई थी, मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो आज दिल चाह रहा था कि पराठे बना लेती हूं, लेकिन फिर बच्चे कहने लगे कि हम दोपहर में मूली के पराठे खाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब 2 टाइम तो हम लोगों ने पराठे खाने नहीं हैं। अभी अगर मॉर्निंग में खा लिए तो शाम में फिर बच्चे दोबारा से नहीं खाएंगे। तो इसलिए मैं फिर यहाँ पे सैंडविच ही बनाने लगी थी। और नाश्ते में अगर गोभी के सैंडविच भी खाए जाए ना तो बड़े मज़े के लगते हैं। तो हमें तो सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद है और गोभी वैसे ही हम सब की फेवरेट सब्ज़ी है, तो इसलिए सभी इसे शौक़ से खा लेते हैं। साथ में मैंने चाय भी बना ली थी क्योंकि आज ना सबका ही गला थोड़ा सा ख़राब होया हुआ है। तो हनान और मुर्तज़ा का गला थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब था, उनको खांसी भी आ रही थी। तो इसलिए मैंने उन्हें कहा कि आप लोग भी चाय पी लो। और चाय तो हमारी बन गई थी, मैं उसे कप्स में डालने लगी थी। तो इतनी देर में ना मुझे लगा कि सैंडविच भी तैयार हो गए हैं। तो बड़े अच्छे से ना यहाँ पे एक सैंडविच हमारे गोल्डन हो गए थे। और ये मेरा सैंडविच मेकर ना मेरी शादी का है, तो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, लेकिन ये इतना अच्छा वर्क करता है ना कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि इसे अभी मैं वेस्ट करूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल इसे इस्तेमाल कर ही रही हूँ। और बस अब हम लोग अपना नाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ता करने के बाद ना फ़ौरन से मैंने मशीन लगवा ली थी, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीकेंड आ रहा है। तो वीकेंड पे फिर ऐसे कपड़े धुले हुए हों तो सुकून रहता है, माइंड एकदम फ्रेश रहता है। तो इसलिए साथ ही हम लोगों ने मशीन लगा ली थी। मेरी हेल्पर भी आज जल्दी आ गई थी, तो साथ में उन्होंने क्लीनिंग का काम जल्दी स्टार्ट कर लिया था। वरना अगर वो थोड़ी सी भी देर से आ जाए ना तो फिर शाम तक हमारी क्लीनिंग ख़त्म ही नहीं होती। तो सारा दिन बस इसी में ही गुजर जाता है। तो आज सारे काम ना इकट्ठे ही मैं करवा रही थी। तो अब मुर्तज़ा भी स्कूल से आ गया था। तो आजकल ना मुर्तज़ा 3 बजे स्कूल से आता है, क्योंकि उसे स्कूल से लेट ऑफ होती है। और फिर वापस आते आते ना सारा दिन ही उसका गुजर जाता है, क्योंकि मुर्तज़ा के लिए मैंने वैन लगवाई हुई है। तो वैन पे जब बच्चे आते हैं ना तो वैन वाले सारा शहर घुमा फिरा के ही बच्चों को वापस लेके आते हैं। तो इसलिए मुर्तज़ा 3 बजे घर आता है और फिर खाते पीते उसे 4 बज जाते हैं। और 4 बजे वो ट्यूशन के लिए निकल जाता है। तो बस आके ना मैं उसे यही कह रही थी कि जल्दी कर लो, 4 बजने वाले हैं, फिर आपने ट्यूशन भी जाना है। और अब हम लोग टेरेस में ही थे। तो यहाँ पे मेरी हेल्पर टेरेस को वॉश करने लगी थी। तो मैंने उन्हें कहा कि पहले मैं प्लांट्स को पानी दे लूँ, क्योंकि फिर बाद में ना मिट्टी बाहर आ जाती है तो टेरेस गंदा गंदा सा ही लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे वॉश ही नहीं किया हो। तो इसलिए मैं प्लांट्स को अच्छी तरह से पानी दे लूँगी। और आजकल ना प्लांट्स के ऊपर इतनी ज़्यादा मिट्टी पड़ी होती है ना कि डेली ही ऐसे लगता है जैसे इनको कभी पानी दिया ही ना हो, क्योंकि इनके ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट पड़ जाती है ना। तो इसलिए मैं इनको अच्छी तरह से पानी दे रही थी। तो आज मैंने ना इनके पत्ते भी वॉश कर दिए हैं ताकि इनके ऊपर से ना मिट्टी उतर जाए, क्योंकि इस तरह से ये बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। और अभी साथ ही मैंने हनान को फ़ोन किया था कि आके मुर्तज़ा को ले जाओ, क्योंकि इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं मुर्तज़ा को छोड़ने के लिए जाऊँ। साथ में मैं कपड़े भी धुलवा रही थी। तो हनान आ गया था तो मुर्तज़ा बस जाने ही लगा था। तो मैंने देखा तो उसने उल्टी शर्ट पहनी हुई थी। तो मैं उसे यही कह रही थी, आप इतने बड़े हो गए हो लेकिन अभी भी आपको कपड़े पहनने का तरीका नहीं आया। तो बस मैंने यहाँ पे खड़े होके ना उसकी शर्ट चेंज करवा दी है। और अब जल्दी से मुर्तज़ा ना चला गया था, क्योंकि हनान नीचे से मुसलसल बेल्स दे रहा था। तो मैंने मुर्तज़ा से कहा कि जल्दी से अब आप चले जाओ। और अब ना मैं सारे काम करवा के फ्री हो गई थी, फ्रेश भी हो गई थी। तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं पुरस्कून भी हो गई हूँ, क्योंकि जब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं ना तो एक जो माइंड फ्रेश होता है ना तो वो उसकी बात ही अलग होती है। तो अब बस मैं किचन के काम करने लगी थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि बच्चे ट्यूशन हैं तो आज जल्दी से ही किचन के काम वगैरह करके मैं फ्री हो जाती हूँ। वैसे भी मूली के पराठे बनाने थे, तो इसके लिए बस बैटर ही मुझे तैयार करना था। तो मैं सोच रही थी कि बैटर मूली का तैयार करके रख लेती हूँ, फिर जब बच्चे आएंगे तो उस वक्त तक वो ठंडा भी हो गया होगा, तो जल्दी से फिर हम लोग पराठे बना लेंगे।
तो बस मैं मूलियों को पील ऑफ करने के बाद ग्रेट कर रही थी। और मैं ना मूलियों को ग्रेट करके ना इनका पानी नहीं निचोड़ती, तो जो इनमें पानी होता है ना उसी में इसको थोड़ा सा पका लेती हूँ। ये इस तरह से ना सॉफ्ट भी थोड़ी सी हो जाती हैं। और फिर ना पराठा बनाते हुए ना तो मूलियाँ पानी नहीं छोड़ती, बिल्कुल खुश्क सा बैटर रहता है। तो बड़े मज़े के इस तरह से पराठे बनते हैं। तो मेरा तो मूली के पराठे बनाने का यही तरीकाकार है, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और इस वक्त ना अभी भी मेरी हेल्पर यहीं पे थी, तो मैं उन्हें कह रही थी कि आप भी हमारे साथ मूली के पराठे टेस्ट कीजिएगा, बड़े मज़े के ये बनते हैं। लेकिन वो ये कह रही थी कि अब काफ़ी ज़्यादा देरी हो गई है, तो हम लोग चलते हैं। अगर इसका बैटर पड़ा होगा तो कल हम लोग आएंगे तो खा लेंगे। और बस आजकल ना सारा दिन घर में ही गुजर जाता है, बाहर कहीं भी जाने का मौका नहीं मिलता। और काफ़ी ज़्यादा ना दिल इस तरह से बोर भी होया हुआ है, उदास भी होया हुआ है। तो दिल चाहता है कि कहीं घूम फिर के आएँ, इंजॉय करके आएँ। और रीबा भी मुझे आज कह रही थी कि इतना दिल चाह रहा है कि कहीं घूमने फिरने का। तो मैं उसे यही कह रही थी कि इस वीकेंड पे प्रोग्राम बनाते हैं, कहीं घूम फिर के आते हैं। तो नेक्स्ट जो आपको व्लॉग्स मिलेंगे ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा देने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। और यहाँ पे ना मैं पराठों का बैटर ही तैयार कर रही थी। तो देखिए मैंने मूलियाँ डाल दी है और साथ ही मिर्च मसाला जो डालना था वो भी डाल दिया है। और इसमें मैं बस ज़ीरा और सूखा धनिया इस तरह से हाथों में क्रश करके डालती हूँ, तो बड़े मज़े का ना इनका टेस्ट बनता है। और अब इसे मैं तेज़ आंच पे ना थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, तो इस तरह से इनका पानी जल्दी से खुश्क हो जाएगा। और बाद में इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाल दूँगी। और बस यही चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ। तो इसका बैटर बनाना तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। और मेरी अम्मी तो ना इसमें 2 आलू भी डाला करती थी, तो उनको ना आलू मूली के पराठे बड़े अच्छे लगते थे। तो मैं भी इस तरह से ना पहले आलू मूली के पराठे बनाती थी, लेकिन अब हाली मूली के पराठे भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें हरा धनिया डाल दिया था और अब 3-4 हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। वैसे मैं मिर्चें तो काफ़ी ज़्यादा लेके आई हुई थी, फिर मैंने सोचा कि बैटर ज़्यादा ही तीखा हो जाएगा, तो इस तरह से फिर बच्चे खाते नहीं हैं। हरी मिर्चें ज़रा सी भी उनके मुंह में आ जाए ना तो फिर वो निकाल के बाहर रखना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने फिर 1-2 हरी मिर्चें फिर रहने ही दी, नहीं डाली थी बैटर में। और देखिए ये जो स्प्रिंग अनियन का हम लोगों ने बैटर तैयार किया था ना, तो इसको मैंने एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख दिया था। तो अभी भी ये कितना हरा हरा सा है, तो जब तक ये ख़त्म होने के करीब भी होगा ना तब तक भी ऐसे ही रहेगा, इसका कलर ज़रा भी ख़राब नहीं होता। तो इसी तरह से ना मैं इसको वॉश करने के बाद खुश्क करके तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। और बस आज घर के सारे काम कंप्लीट हो गए हैं ना, तो अब मेरे माइंड से एक बोझ सा लगता है कि जैसे उतर गया हो। वरना वीकेंड पे मैंने यही प्रोग्राम रखा हुआ था कि कपड़े वगैरह वॉश करवा लूँगी सैटरडे को, और साथ में थोड़ा घर भी क्लीन कर लूँगी, डीप क्लीनिंग कर लूँगी। लेकिन फिर बच्चे कहने लगे कि कहीं घूमने फिरने का मन हो रहा है, तो फिर मैंने इसलिए अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मैंने सोचा कि पहले कहीं घूम फिर के आएंगे, उसके बाद ही फिर घर में क्लीनिंग का काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले माइंड फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। घर के काम करने के लिए भी माइंड का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्रेश होंगे तभी आप फिर घर के काम भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। वरना पहले ही अगर आप माइंड से थके होंगे ना तो फिर काम करने को भी बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। तो देखिए यहाँ पे पराठे मैं तैयार कर रही थी, क्योंकि अभी ना बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं अब गर्मा गर्म पराठे तैयार करती हूँ। बल्कि मैं जब बैटर बना ही रही थी ना तभी बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, तो फिर मैंने इसे थोड़ी देर के लिए ना फ्रीज़र में रखा ताकि ये जल्दी से बैटर ठंडा हो जाए। और वाकई वो थोड़ी देर में ही ठंडा हो गया था, तकरीबन 10 मिनट ही मैंने इसे फ्रीज़र में रखा था। और अब मैं जल्दी जल्दी से ना बच्चों को गरम गरम पराठे बना के देती जाऊंगी, क्योंकि ये तो गरम गरम ही खाने में अच्छे लगते हैं। ज़रा भी ठंडे हो जाए ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आलू के पराठे हो या मूली के पराठे हों, ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। और हनान साथ में मुझे कह रहा था कि पुदीने का रायता बना ले या खीरे का रायता बना ले, तो मैंने उसे कहा कि आज मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना कि अब बिल्कुल भी कुछ भी बनाने को जी नहीं जा रहा। तो अगर आपने दही खानी है साथ में तो वो ले लो या केचप के साथ खा लो। और फिर वो कहने लगा कि मुझे दही ही साथ में दे दे, मैं सादा दही के साथ ही खा लूँगा। और उससे ना दही इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि हर चीज़ के साथ ही वो दही खाना पसंद करता है।
तो अगर वो सादा दही भी होगी ना, उसमें कुछ भी ना डला हो, तो तब भी उसे खाने में बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने मुर्तज़ा को पराठा बना के दे दिया था। मैंने सोचा कि वो आराम आराम से पहले खाता रहे, और अब मैं हनान के लिए पराठा बना रही थी। तो बस ये तो जल्दी जल्दी से ही बन जाते हैं। एक दफ़ा बस तवा गर्म होना चाहिए, उसके बाद तो पराठे बनते ज़रा भी देर नहीं लगती है। और देखिए हनान यहाँ पे बैठा हुआ था। तो जब बच्चे ट्यूशन से आते हैं ना, तो उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा मुरझाए भी होते हैं, और उस वक़्त उनको भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी होती है, क्योंकि इस वक्त शाम का टाइम भी होता है और बच्चे सारा दिन स्कूल ट्यूशन में फिर के फिर थक भी जाते हैं। तो इसलिए यहीं पे ये बैठ गया था, और साथ में मुझे यही कह रहा था कि आपने रायता या दही वगैरह नहीं बनाया है। तो देखिए मैंने उसे सादा दही ही साथ में दे दिया है। और बस सबको पराठा देने के बाद ना लास्ट में मैंने अपने लिए भी बना लिया था। तो गर्मा गर्म है, तो मैं फ़ौरन ही खाती जा रही थी। और इस वक्त मैं यही सोच रही थी कि मैंने आप लोगों को तो दिखाया ही नहीं, तो करीब से मैंने इसको कैप्चर किया ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले अब मैं खा लेती हूँ, भूख ज़्यादा लगी हुई है। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग।